ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, राजरत्न आंबेडकर साहेबांचा, भिक्खू संघाचा, समता सैनिक दलाचा, येथे उपस्थित सर्व उपासक संघाचा जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सा यमहं वदामि तं वदेत नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तिसरणेन सत्ये पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन शील सम्पादितव्यं साधु 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 बुद्धं नमः धम्मं नमः संघं नमः। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956ला नागपूरच्या नागनगरीमध्ये दीक्षा दिली। त्या दीक्षेचं महत्त्व साधून पहिली दीक्षा नागपूरला, दुसरी दीक्षा चंद्रपूरला आणि तिसरी दीक्षा या शेंदुरजना घाटमध्ये देण्याचं ठरलं होतं। पण 1956ला 6 डिसेंबर या दिवशी परमपूज्य बोधिसत्व महामानवांचं महापरिनिर्वाण झालं। पण त्यांनी जो शब्द दिला होता की या गावामध्ये दीक्षा झाली पाहिजे, त्यांचे सहकारी मित्र धम्म आयुष्यमान मान्य कुमारे, मान्य ॲडव्होकेट हरदास दामोजी आवळे, कांबळे साहेब, दादासाहेब रूपवते, रामरतनजी जानोरकर, शंभरकर, हरिचंद्रजी रामटेके इत्यादी मान्यवरांच्या उपस्थितीत या नगरीमध्ये 1 लाख लोकांना धम्मदीक्षा देण्याचं काम ह्या ठिकाणी झाले होते। पवित्र स्थळ आहे म्हणून इथं तिसऱ्या दीक्षाभूमी असे नाव देण्यात यावे, हे आमचं आता इथे चळवळ सुरू आहे। मी मान्यवरांचं पुन्हा स्वागत करतो। आलेले आमचे आयुष्यमान गजूभाऊ यांना विनंती करतो त्यांनी मंचकावर यावे। कोणाचा जन्म कोणाला काय देऊन गेला, कोणाचा जन्म कोणाला काय देऊन गेला, फक्त बाबासाहेबांचा जन्म आम्हाला न्याय देऊन गेला। जनावरासारखे होते जीवन, तो माणूस बनून गेला, आम्ही होतो गुलाम, आम्हाला बादशाह बनून गेला। हेच ते धरती, हेच ते भूमी, हेच तो भारत देश। ह्या देशामध्ये बाबासाहेबांना या देशाला संविधान दिलं, ह्या संविधानच नाही दिले, हक्क आणि अधिकार दिलं,
शिकण्याचा अधिकार नव्हता मित्रांनो. बाहेर बसून शिकलो. एक संघटना तयार झाली, बालवाडी काढली, आम्ही बाहेर बसत होतो. KG1 नर्सरी काढली, आम्ही बाहेर बसत होतो. स्टेट बोर्ड काढलं, CBSE काढली, इंटरनॅशनल काढलं, आम्ही बाहेर बसत होतो. पण परिस्थिती अशी झाली, या संविधानाच्या माध्यमातून, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना इंटरनॅशनल शाळेपर्यंत पोहोचण्याचं, कॉलेजपर्यंत पोहोचण्याचं स्वाभिमान मिळालं. आपली एक मुलगी युक्रेनमधून येते, देशाच्या बाहेर शिकायला जाते, हे सर्व आणि सर्व फक्त बाबासाहेबांमुळे झालं. हे आपल्याला विसरता कामा नये. आज हा कार्यक्रम घेतला, इतक्या मोठ्या महिला संख्येत आपण बोलावलेला आहे. त्याकरिताच ज्या बाबासाहेबांनी भारतीय बौद्ध महासभेचं स्थापन केलं 4 मे 1955ला, काही उद्दिष्ट दिले होते. ज्या उद्दिष्टावर मात्र एक संस्था अशी आहे, भारतीय बौद्ध महासभा, ते आज काम करत आहे. आणि त्या भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष माननीय राजरत्न आंबेडकर साहेब आहे. त्यांच्या नेतृत्वात आपण या भारतामध्ये काम करत आहे, जिल्ह्यात काम करत आहे. आमच्या माननीय राजेंद्र छापानी सर आहे, आमचे हनुमंत साहेब आपण यांच्या सोबत राहून काम करत आहे आणि भारतीय बौद्ध महासभेचं काम करत आहे. ज्या बाबासाहेबांनी 10 उद्दिष्ट दिले, ते आजपर्यंत आपल्याला माहित नव्हतं. ते माननीय आयुष्यमान राजरत्नजी आंबेडकर साहेब यांच्यामुळे माहित झालेलं आहे की जरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशामध्ये राज्यघटना दिली, पण आपला अधिकार आपण तिथे पोहोचू शकलो नाही. म्हणून ज्या घटनेमध्ये ज्या बाबासाहेबांनी भारतीय बौद्ध महासभेचे उद्दिष्ट दिले, पहिलाच उद्दिष्ट आपल्या शाळा स्थापन झाल्या पाहिजे, स्वतंत्र शाळा झाल्या पाहिजे, स्वतंत्र दवाखाने झाले पाहिजे. याच्यावर आपण काम करणार आहे. याच्यावर आंबेडकर साहेब काम करते, याच्यावर सारी भारतीय बौद्ध महासभा काम करणार आहे. मित्रांनो, बोलण्याचा खूप आहे, उशीर खूप झालेला आहे. साहेबांना ते आता विचार मंचावर भरपूरसे वक्ते आहे, त्यांना बोलायचं आहे, पण मुद्द्याच्या गोष्टी आपल्याला दोनच सांगून जातो आणि आपली प्रस्तावना इथे थांबून देईन. आम्ही 15 दिवसात कार्यक्रम सेट केला. तो कसा केला असेल, याचं नियोजन कसं लावलं, मी धन्यवाद देतो वरुडच्या सर्व लोकांना, मान्यवरांना, पुसल्याच्या मान्यवरांना, तिवशाच्या मान्यवरांना, आलुड्याच्या मान्यवरांना, ज्यांनी या कार्यक्रमासाठी मदत केली, आणि चंद्रपूर गाड्या नगरीतील मान्यवरांना. फक्त 15 दिवसाचा कार्यक्रम सेट केला. आमचे मनोजदादा बागडे आणि सर्व कार्यकारिणी टीम, भारतीय बौद्ध महासभेचे वरुड तालुक्याचे अध्यक्ष माननीय पकाले सर, सर्वांनी मेहनत घेतली आणि हा कार्यक्रम आपल्यापर्यंत पोहोचवला. या कार्यक्रम घेण्याचं उद्दिष्ट आहे, 14 एप्रिल करतो, प्रत्येक कार्यक्रम करतो, पण त्याचे उद्दिष्ट काय आहे, त्याच्यातून काय निघेल हे कधी आपण पाहत नाही. पण याच्यातून 100 आणि 100% काहीतरी आपल्याला मिळणार आहे. कारण की पहिली शाळा बुद्धिस्ट शाळा, जिथे सावित्रीबाई फुलेची फोटो राहील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची फोटो राहील, छत्रपती शिवाजी महाराज, शहाजी महाराजांची फोटो राहील, मान्यवरांचा फोटो राहील, अशी पहिली शाळा आपण वरुडमध्ये सुरुवात करणार आहोत. या कार्यक्रमानंतर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की फक्त आपल्या सर्वांचं सहकार्य पाहिजे. बुद्धिस्ट शाळा आपली चालू झाली पाहिजे. आपले विद्यार्थी तिथं प्रामाणिकपणे शिकले पाहिजे. आपले शाळेतले विद्यार्थी, आपले शिक्षक लोक हे तिथे शिकवायला गेले पाहिजे आणि प्रामाणिकपणे शिकवलं पाहिजे. हा ते उद्दिष्ट राजरत्न आंबेडकर साहेबांचा आहे. ते उद्दिष्ट आता इथे घेऊन आलेले आहे. आपण जनगणनेमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी पाहतो, बौद्ध लिहिलं पाहिजे, आपल्या जनगणनेमध्ये बौद्ध लिहिलं पाहिजे. तो विषय राजरत्न साहेब आंबेडकर इथे घेतील की का आपण बौद्ध लिहिलं पाहिजे, आपण महार होतो, बौद्ध कसे झालो याचा इतिहास आपल्याला सांगतील. ह्या दिवसाचं महत्व 16 मार्च, आता कित्येकच वर्ष होऊन गेलेले आहे 1956 पासून. हे परंपरा अशीच चालू राहा. आम्ही नाही तर आमच्या समोर येणारे आणखी कोणी, जे कोणी करता येईल त्यांनी हा कार्यक्रम आपण करत राहू, नियमितप्रमाणे करत राहू. गावगावचे लोक येत राहील अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. आणि प्रास्ताविका आपल्या एका शब्दामध्ये संपवतो. ज्यांच्यामुळे करोडो घरांचा उद्धार झाला, दिनदुबळ्यांना जगण्याचा अधिकार मिळाला, कोटी कोटी अभिवादन त्या महामानवाला, ज्यांनी संविधान रूपी समतेचा अधिकार आम्हा दिला, ज्यांनी संविधान रूपी समतेचा अधिकार आम्हा दिला. मित्रांनो, सर्व महापुरुषांच्या आपण ज्याप्रमाणे पूजन करतो, आपल्या मनात एक भावना ठेवा, आपल्याला हे कार्य करायचं आहे. युवा माननीय राजरत्नजी आंबेडकर साहेबांना साथ द्यायचा आहे.
आणि शेवटपर्यंत आपण त्यांच्या सोबत राहू. म्हणून सर्वांनी एका आवाजात जय भीम म्हणा. आणि मी आपला प्रत्येक सांगतो, जय भीम, जय भीम, जय भीम. धन्यवाद पकाले सर आणि आपल्या सर्वांचं धन्यवाद. जय भीम, धन्यवाद. नमो बुद्ध. दुर्लभो पुरीसा जयो नथो सबत जायती अत्थसो जायती धीरो तंकुलं सुखमेदती. अर्थात दुर्लभ आहे अशा पुरुषाचा जन्म, तो कुठेही जन्मास येत नाही. आणि जिथे जन्माला येतो त्या कुळाचा, त्या समाजाचा, त्या देशाचा उद्धार झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यांचाच पाऊलावर पाऊल ठेवून आज आपल्या पुढे राजरत्न आंबेडकर सर पुढाकार घेऊन या समाजाला जोडण्याचं कार्य करत आहे. एक युवा वर्ग जेव्हा पुढे येतो तेव्हा ढगातून मुक्त चंद्रमा जसा असतो, प्रकाशित होतो, त्या पद्धतीने हा तरुण युवा वर्ग जर पुढे आला तर या समाजाला तो प्रकाशित करत असतो, प्रेरणा देत असतो. आणि असे युवा वर्ग या समाजात घडावे ही फार मोठी जबाबदारी भारतीय बौद्ध महासभेची आहे. तसेच इतर जे संघटना आहेत त्यांची सुद्धा जबाबदारी आहे की हा तरुण वर्ग या धम्माच्या कार्यामध्ये, क्षेत्रामध्ये यायला पाहिजे. आता इथला जो कार्यक्रम आज जो आयोजित केलेला आहे, धम्म निनाद समारोह, मला बोलण्याचा आवाज येता का म्हणे प्लीज. आपण इथे ऐकायला आलात तर ऐका, अदरवाईज घरी जा. ठीक आहे, बिलकुल बोलायचं नाही. याच्या आधी 64 वर्षापूर्वी 16 मार्च 1957ला दीक्षा, तिसरी धम्मदीक्षा इथे झालेली होती. बाबासाहेब गेल्यानंतरची ती तिसरी धम्मदीक्षा, दीक्षाभूमी स्थापन व्हावं अशी जी तुमची इच्छा आहे, फार चांगली इच्छा आहे. परंतु त्यावेळेला ज्यांनी धम्मदीक्षा घेतलेली होती त्याच्यानंतर इथे बसलेल्यांपैकी किती लोकांनी धम्मदीक्षा घेतलेली आहे? हात वर करा. बौद्ध धम्माची दीक्षा किती लोकांनी घेतलेली आहे? फक्त 5, 6, 7. बाकीचे कधी घेणार? आज नक्की? मला सांगा, जन्माने कोणी बौद्ध होतं का? कशाने होतं? दीक्षा घ्यावी लागते ना. प्रत्येक धम्मामध्ये सोपस्कार असतात. ख्रिश्चनांमध्ये आहे, मुस्लिमांमध्ये आहे की नाही? आपल्यामध्ये नाही आहे का? आपल्याला वाटतं बौद्धाच्या घरात जन्माला आलो तुम्ही बौद्ध झालो, असं होतं का? असं होत नाही. म्हणून धम्मदीक्षा घेणे अनिवार्यच आहे. तर आजच्या कार्यक्रमाला तुम्ही सर्वांनी धम्मदीक्षा घ्या. आता दीक्षा तर घेऊच आपण, घेतल्यानंतरचं काय? दीक्षा घेतली म्हणजे मी बौद्ध झालो. बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा कशासाठी घ्यायला सांगितली? काय कारण असावं? कारण इथे काय होती आहे म्हणजे अजूनही जाती व्यवस्था आहे ना. प्रत्येक ठिकठिकाणी आपल्याला त्याच्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, जातीसाठी माती घ्यावी लागते. अशा पद्धतीची जी मन रूढ झालेली आहे ती योग्य आहे की नाही? कुठल्याही ठिकाणी तुम्ही कार्यक्षेत्रात जा, परंतु तुम्हाला आडनाव सांगितले, मेश्राम आहे, सहारे आहे, रामटेके आहे, अरे हा कोण आहे म्हणते? महार आहे, बौद्ध आहे, बौद्ध पण आहे म्हणते. म्हणजेच आपण काय केलं? बौद्ध फक्त लेबल लावलं. आणि लेबल लावल्यानंतर त्या अनुषंगाने आपली आचारशैली बनवली नाही, आपलं वागणं बदलवलेलं नाही. आणि त्याच्यामुळे बौद्ध झाल्यानंतरही धम्माला वाटवलेलं आहे. धम्माला वाटवलेला आहे, लक्षात घ्या. बाबासाहेबांनी याच्यासाठी धम्म दिला, जसं आपण एखाद्या ख्रिश्चनाला विचारलं तू कोण आहेस, तो ख्रिश्चन सांगतो की नाही? त्याच्या पुढे त्याला जात विचारतो का आपण? अजिबात विचारत नाही. एखादा मुस्लिम असेल, त्या मुस्लिमांनी सांगितलं की मी मुस्लिम आहे, मग त्याच्या पुढे त्याला जात विचारतो का? अजिबात नाही. परंतु बाबासाहेबांना असं वाटायचं की मी यांना बौद्ध धम्म दिला आणि यांनी म्हटलं की आम्ही बौद्ध आहोत, तर यांना जात विचारला जाणार नाही. तसं झालं का? नाही झालं. का झालेलं नाही? आम्ही दीक्षाही घेतल्या नाही, त्याचे सोपस्कारही माहीत करून घेतलेले नाही आणि त्याच्या पद्धतीने आमचं आचरणही झालं नाही. लक्षात घ्या. आताच बंदीजीने 500 दिले होते आपल्याला. प्रत्येक कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला ते व्हायलाच पाहिजेत. होतात पण काही ठिकाणी होतात, पण मरण असो, वाढदिवस असो, लग्न असो, सगळ्याच ठिकाणी होतात. आता प्रत्येक ठिकाणी हा जो समूह असतो त्याच्यामध्ये अर्धा वर्ग दारू पण पिऊन असतो.
आणि तो सुरा मेरय मज्जपमा दठ्ठाना वेरमणी म्हणतो. कुठे राहिले तुमचे शील? काय म्हणण्याचा अधिकार आहे? मग शील घेतल्यानंतर त्याचा अर्थच आम्हाला कळलेला नाही आणि म्हणून आमचं आचरण बदललेलं नाही. लक्षात घ्या, हे शील काही मंत्र नाही आहे, ही जीवन जगण्याची कला आहे. सर्वसाधारण मनुष्याला कोणीही त्याचं पालन करावं आणि केलंच पाहिजे. तो झाला बौद्ध. बरोबर आहे? म्हणून पहिले तर बांधिलकी निर्माण करायची की मी दीक्षा घेऊन आपल्या धम्माशी एकनिष्ठ होईल आणि एकनिष्ठ होऊन त्यांनी जे सांगितलेले सद्गुण आहेत, त्यांनी जे सांगितलेले विचार आहेत ते मी माझ्या कुटुंबामध्ये रोवेन. भारतीय बौद्ध महासभा खूप चांगलं कार्य करीत आहे, ॲप्रिशिएबल आहे. ठिकठिकाणी त्यांचे पदाधिकारी पण आहेत आणि भरपूर दीक्षा वगैरे हे कार्यक्रम पण सुरू आहेत. फक्त खंत एवढी आहे मला की तिथे आमचे मुलं दिसत नाही छोटे आणि तरुण वर्ग दिसत नाही. ज्येष्ठ वर्ग फार मोठ्या प्रमाणात असतो आणि त्याच्यामुळे काय होऊन राहिलं की तरुणांना धम्म म्हणजे फक्त मोठ्यांसाठीच आहे, ज्यांना घरी काय काम नसतं ते जाऊन विहारात बसतात, अशी मानसिकता तयार झालेली आहे. पृथ्वी तलावर जो जो व्यक्ती जन्माला आला तो कोणत्याही जाती धर्माचा असो, कोणत्याही संप्रदायाचा, कुठल्याही देशाचा असो, त्याला ही मूल्य आहेत जीवन जगण्याची, ती अंगीकार करणे हे गरजेचंच आहे. काय आहे त्याच्यामध्ये? खोटं बोलू नका, एखाद्याचं मन दुखवू नका, है ना, चोरी करू नका, व्यभिचार करू नका, कुणाची हत्या करू नका, नसापतन करू नका. हे मूल्य सगळ्यासाठी कामाचे आहेत की नाही? की फक्त मी बौद्ध आहे म्हणून माझ्यासाठी कामायचे आहेत? नाही, प्रत्येकासाठी कामायचे. पण बौद्धांची जास्त जबाबदारी याची आहे कारण त्याचं तत्व म्हणजे त्याचा पाया जो आहे, बेस जो आहे धम्माचा, त्यावरच तो आधारित आहे. आणि त्याच्यामुळे हा धम्म घेतल्यानंतर 22 प्रतिज्ञाही तुम्हाला देण्यात येतील. मग 22 प्रतिज्ञामध्ये आर्य अष्टांगिक मार्ग आहे, 10 पारमिताचा मार्ग आहे, पूर्ण समोरच्या ज्या 7 प्रतिज्ञा आहेत देवावरच्या त्यासुद्धा तुम्हाला सोडून द्यावे लागतील. आताही आपण बौद्ध म्हणायला बाहेर एक घरात एक असतंच, ही बरेच ठिकाणची शोकांतिका आहे. मग ह्या चळवळीच्या साठी आता राजकारणाच्या चळवळी तर होतातच, पण धर्माच्या चळवळी होताना फार कमी दिसतात मला. कारण बाबासाहेबांची इच्छा होती की मी हयात असेपर्यंत संपूर्ण भारत बौद्धमय करेन. ती चळवळ त्यांच्या गेल्यानंतर काही लोकांनी जिवंत ठेवली आणि त्याच्याचमुळे आपल्याला हे पाहायला मिळतं. परंतु त्याचा जो ग्राफ आहे, त्याचं जो म्हणजे कार्य करण्याची जी चढाओढ आहे ती तेवढा मात्र त्याच्यावर लक्ष केंद्रित होत नाही आहे. फक्त राजकारण आणि राजकारण. आता राजकारणात गेलं तर ते काही पक्ष आपलं व्यवस्थित नाही, सगळे वेगवेगळ्या गटाने विस्कळीत झालेले आहेत. तर त्याला एकत्रित करण्याचं काम फक्त धम्म करू शकतं. आणि पहिले म्हणून धम्मवान होणं हे अतिशय गरजेचं आहे. ह्या गटातट कशामुळे होतात? अहंकारामुळे, तुमच्या स्वतःच्या स्वार्थामुळे, तुमच्या स्वतःच्या पदामुळे. आणि ह्या सर्व गोष्टी कुठे जर शांत होत असतील तर त्या धम्मामध्ये आहेत. आणि म्हणून धम्माचा पाया जिथे असेल, धम्म जिथे रुजलेला असेल, त्यांचं संघटनही मजबूत होऊ शकतं. आणि ते संघटन मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक घरोघरी धम्माचं बीज रोपणे आणि त्याला समजणे हे अतिशय गरजेचं आहे. म्हणून बुद्धांनी त्या काळात काय केलं? 2500 वर्षापूर्वी चरत भिक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुगंपाय अत्तानु हिताय. म्हणजे ठिकठिकाणी जाऊन तुम्ही धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करा. एका ठिकाणी बसले का बुद्ध? नाही, असे अनुयायी तयार केले, पूर्ण भिक्खू संघ तयार केला की ज्यांनी संपूर्ण जम्बूद्वीपामध्ये धम्माचा प्रचार आणि प्रसार केला. तेव्हा कुठे आज काशायधारी वस्त्र त्यावेळेला घालणारा पूर्ण बुद्ध धम्म या ठिकाणी नांदला आणि होता. परंतु त्याच्यानंतरची जी परिस्थिती आली, सम्राट अशोकांनी सुद्धा ते प्रयत्न केलेत आणि त्याही वेळेला बुद्धिझम चांगल्या पद्धतीने इथे जिवंत झाला. त्याच्यानंतर बाबासाहेबांनी त्यांना पुनर्जीवित केलं. पण बाबासाहेबांनी पुनर्जीवित केल्यानंतर अनुयायी निष्ठावंत नाही राहिले. एक निष्ठा बाबासाहेबांच्या विचाराविषयी असती ना, आज कुठे एका आवाजात संपूर्ण बौद्ध समाज एकत्रित झाला असता, कोणावर अन्याय अत्याचार झाले नसते. आज इथे मला जे बोलवण्यात आलेलं आहे, आमचे बागडे सर, पाटील सर यांचं मी फार धन्यवाद देते. इथले कार्यकर्ते त्यांनी पण सुद्धा खूप मोठी मेहनत घेऊन, कारण मी जेव्हा श्रम करते तेव्हा मला माहिती आहे की कुठलाही कार्यक्रम घेताना किती कष्ट पडतात. ऑब्व्हियसली इथे सुद्धा त्यांनी प्रत्येकांचं इथे फार मोलाचा वाटा आहे. त्याच्यामुळे सर्वांनी मला शांतचित्ताने ऐकून घेतलं आणि जो सन्मान दिला त्याबद्दल मी इथे
सगळ्यांचे आभार मानते, धन्यवाद देते. नमो बुद्धाय, जय भीम. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन का निष्कर्ष, पूरे जीवन का जो संघर्ष बाबा साहब ने किया, वो बौद्ध धम्म के माध्यम से हमको दिशा दिखा कर गए कि ये वो धम्म है जो तुम्हारी, मेरे न होने के बाद तुम्हारी रक्षा करेगा. लेकिन हम आज भी इस धम्म को समझ नहीं पाए. सुबह मेरा एक इंटरव्यू लेने के लिए एक चैनल के पत्रकार आए. उन्होंने मुझे पूछा कि आपके आने का नियोजन क्या है. वहां पर मैंने एक बात बताई कि जब तक हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिए हुए, या बाबा साहब ने जिस धम्म को इस देश में पुनर्जीवित किया, उसका हेतु जब तक हम नहीं समझते, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध ही क्यों बनाया. मेरे पहले के वक्ता ने आपको बताया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब ये घोषणा कर दी कि अब मैं हिंदू नहीं रहूंगा, अब मैं हिंदू धर्म का त्याग करने वाला हूं, अनेक धर्म के ठेकेदारों ने, अनेक धर्म के लोगों ने बाबा साहब से मुलाकात की, बाबा साहब से विनती की कि बाबा साहब अब हमारा धर्म अपनाइए. इस देश के मुसलमानों ने बाबा साहब से मुलाकात की, बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब अगर आप हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं तो हम इस्लाम धर्म में आपका स्वागत करते हैं, हम आप इस्लाम धर्म में आइए, आपके सारे लोगों को हम इस्लाम धर्म में आमंत्रित करते हैं. बाबासाहेबांना सिखांनी आमंत्रण दिलं. बाबासाहेबांना सांगितलं की बाबा साहब आप सिख धर्म में आइए, हम आपका सिख धर्म में स्वागत करते हैं. आपके लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, वो सारी व्यवस्था हम देने के लिए तैयार है. आपके लिए स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, आपके लोगों के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, आपकी शिक्षा की व्यवस्था हम एक रात में खड़ी करके दे सकते हैं. बाबासाहेब आंबेडकरांची मिरवणूक पंजाबमध्ये सोन्याच्या रथातून त्या राज्यातल्या सिखांनी काढले. इतने सारे पैसे, इतनी सारी व्यवस्था, इतनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए सिख धर्म तैयार था. क्रिश्चियन मिशनरीज भी बाबा साहब से आकर मिले. उन्होंने बाबा साहब को आमंत्रण दिया कि बाबा साहब आप आइए और क्रिश्चियन धर्म में हम आपका स्वागत करते हैं. इतने सारे धर्मों का बाबा साहब को न्योता था, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने किसी भी धर्म को स्वीकारा नहीं. यहां तक कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिख धर्म की पढ़ाई करने के लिए मेरे दादाजी मुकुंदराव अम्बेडकर, भैया साहब अम्बेडकर, इनको पंजाब में भेजा कि जाओ जरा सिख धर्म के लोग मुझे आमंत्रित कर रहे हैं सिख बनने के लिए, जरा जाकर देख के आओ कि सिख बनने के बाद हम लोगों के साथ कैसा आचरण होगा, जाकर जरा देख कर आओ. माझे आजोबा मुकुंदराव, भैया साहेब अम्बेडकर दोघंही पंजाबला गेले. पंजाब जाने के बाद उनके साथ जो बर्ताव किया गया, वो जैसे उनके साथ हुआ वो उन्होंने बाबा साहब को आकर बताया. पंजाब में जाने के बाद शेड्यूल कास्ट के लोग अगर सिख धर्म अपनाते हैं तो उनके लिए अलग से गुरुद्वारा है, तो उनको अलग गुरुद्वारा में बिठाया गया. अलग पंगत ज्याला आपण म्हणतो, वेगळ्या पंक्तीत त्यांना बसवण्यात आलं. अलग खाने की व्यवस्था थी. तो ये सारी बातें नोट करके मुकुंदराव अम्बेडकर ने, भैया साहब अम्बेडकर ने बाबा साहब को बताई कि बाबा साहब हम पंजाब में गए थे, वहां पर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, हमें दूसरे अनुसूचित जाति के लिए बने हुए गुरुद्वारा में लेकर जाया गया. सिखों के लिए जो गुरुद्वारा है वहां पर हमें आने नहीं दिया गया, हमें अलग पंगत में बिठाया गया. अब इतने सारी व्यवस्था जो सिख बाबा साहब को देने के लिए तैयार थे, और यही नहीं बाबा साहब को दे भी दी थी. मुंबई में आप लोग कभी आए होंगे, दादर में माटुंगा में खालसा कॉलेज है, नाम सुना है आपने? खालसा कॉलेज. ये खालसा कॉलेज आज भी आप लोग खालसा कॉलेज में जाओ, वहां पर एंट्री में ही बाबा साहब का पुतला है.
ये खालसा कॉलेज सिखों ने उस समय बाबा साहब को दिया जब बाबा साहब ने धर्मांतर की घोषणा कर दी और सिखों ने कहा कि बाबा साहब हम पहले ही आपको ये कॉलेज बनाकर दे देते हैं, आपके सारे लोग इसी कॉलेज में पढ़ेंगे, शिक्षा की व्यवस्था हम आपको खड़ी करके दे देते हैं। इतनी सारी धन दौलत व्यवस्था देने के बावजूद बाबा साहब ने सिख धर्म नहीं अपनाया, इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाया। आज भी मैं मुस्लिम्स में काम करता हूं, आज भी हमारे जो लोग इस्लाम में चले गए, पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है, कुरैशी कहा जाता है, और फिर ब्राह्मणों ने इस्लाम को भी छोड़ा नहीं, इसमें भी उन्होंने झगड़े लगा दिए, सिया सुन्नी, मुस्लिमों को ये पता है। क्रिश्चियन धर्म भी जाति से बच नहीं पाए। मैं साउथ में जाता हूं, आंध्रा में जाता हूं, कर्नाटक में जाता हूं, केरल में जाता हूं, तमिलनाडु में जाता हूं, कई सारे शेड्यूल कास्ट के लोग वहां पर क्रिश्चियन बन गए, लेकिन क्रिश्चियन बनने के बाद भी क्रिश्चियनों ने उन्हें अपनाया नहीं। आज भी वहां पर दलित क्रिश्चियन नाम की आइडेंटिटी बनी हुई है। जो लोग क्रिश्चियन बन गए शेड्यूल कास्ट में से, उनको वहां पर दलित क्रिश्चियन कहा जाता है। अब वो लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन को मैं सपोर्ट करने जाता हूं। वो ये कह रहे हैं कि पिछले 70 सालों में, पिछले 50 सालों में, इतने सालों में भी आज भी हमारे में से, शेड्यूल कास्ट में से किसी को प्रीस्ट नहीं बनाया जाता, किसी को प्रीस्ट नहीं बनाया जाता, किसी को जो कहते हैं ना फादर, ये प्रीस्ट तक उनको नहीं बनाया जाता। अब हमारे यहां पर बौद्ध भिक्खु बैठा है, किस जाति से है, किस उपजाति से है, कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। यही नहीं, हमारे यहां पर भिक्खुनियां भी दिखाई देती होंगी आपको, भिक्खुनियां भी। जब आज देश में औरतों को उनके क्या कहते हो आप लोग, मासिक जो उनकी पीरियड्स होती है, उस समय में मंदिर में प्रवेश आज भी 21वीं सदी में उनको नहीं मिलता है। आप कोल्हापुर में जाओ, कोल्हापुर में महालक्ष्मी के मंदिर में लेडीज को अंदर अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो महिला मासिक स्त्राव उनको होता है। अरे तो क्या आपकी महालक्ष्मी महिला नहीं है, उसको मासिक स्त्राव नहीं होता होगा, तो उसको मंदिर में क्यों बिठाया है? उसे भी बाहर निकालो। इसी मासिक स्त्राव के वजह से ये सृष्टि बनी है। ये अगर किसी औरत को नहीं होगा तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरी पृथ्वी बंद हो जाएगी, ठप्प हो जाएगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे। जिस माता के पेट से आप पैदा होते हो, उसी माता पर बंदी लगाते हो कि भाई इसको मासिक स्त्राव होता है, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। ये कैसा धर्म है? बाबा साहब ने इन सारे धर्मों का आकलन किया। आज देखो कर्नाटक में, कल कर्नाटक कोर्ट ने यह बात कह दी है कि जो हिजाब होता है वो इस्लाम का भाग नहीं है। यानी किस धर्म की महिला क्या पहनेगी, ये अब धर्म के लोग नहीं डिसाइड करते हैं। कौन करते हैं? कोर्ट में बैठे हुए जज। कल कोई कोर्ट कह देगा कि बौद्ध भिक्खु ने भगवा चिवर नहीं पहनना चाहिए, उन्होंने नीला चिवर पहनना चाहिए, तो क्या हम ये बात को मानेंगे? यानी आज रिलीजन में इंटरफेरेंस कौन कर रहा है? कोर्ट, संसद, आरएसएस। और ये किनके धर्मों में? जो वो बाकी धर्मों को नहीं मानते उनमें। वो मेरा विषय नहीं है। बाबा साहब ने इन सभी धर्मों का अभ्यास किया। इतनी सारी धन दौलत देने के बावजूद बाबा साहब अंबेडकर जी ने अन्य किसी धर्म को कबूल नहीं किया। और जिस धर्म को कबूल किया, बौद्ध धर्म को कबूल किया, उस धर्म के किसी भी व्यक्ति ने बाबा साहब को आमंत्रण नहीं दिया।
कोई गए थे बौद्ध भिक्षुक बाबा साहब को मिलने के लिए? किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बाबा साहब को आकर कहा कि आप बौद्ध धर्म अपनाओ, हम आपको इतने सोना चांदी देंगे, इतने बंगले देंगे, इतनी गाड़ियां देंगे, इतने कॉलेज देंगे? किसी ने आकर कहा बाबा साहब से? बल्कि जिस वक्त बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उस समय बौद्ध धर्म के पास अपना कहने जैसा कुछ भी नहीं था। ना हमारे पास अपने बौद्ध भिक्खु थे, ना हमारे पास अपनी बौद्ध विरासतें थी, ना बौद्धों के पास कुछ पैसे थे जो बाबा साहब को कहते कि बाबा साहब आप बौद्ध धर्म अपनाओ, हम आपको इतनी इतनी थैली देते हैं। कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और इसका कारण बाबा साहब अंबेडकर जी ने 15 अक्टूबर 1956 को स्पष्ट किया कि हमने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, हम बौद्ध ही क्यों बने हैं, हम सिख क्यों नहीं बने, हम मुस्लिम क्यों नहीं बने, हम क्रिश्चियन क्यों नहीं बने। सिखों के माध्यम से सोना चांदी तक बाबा साहब को देने का कबूल कर दिया गया था। सोने के रथ से बाबा साहब अंबेडकर जी की यात्रा उन्होंने निकाली। इतना धन दौलत देने के बावजूद बाबा साहब ने अन्य किसी धर्म को नहीं अपनाया, और 15 अक्टूबर को बाबा साहब कहते हैं कि हमारी लड़ाई पैसों के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई स्वाभिमान के लिए है, इज्जत के लिए है। और इसलिए बाबा साहब ने हमको बौद्ध बनाया। 15 अक्टूबर 1956 का स्पीच हर बौद्ध को पढ़ना, और पढ़ना ही नहीं, उसे आत्मसात करना बहुत जरूरी है, वरना आज जैसी हालत हमारी हो जाएगी। आज हम लोगों को पता ही नहीं कि हम बौद्ध हुए क्यों। हमारे लोग इसमें जो बैठे हुए हैं ना, 80% लोगों को पता नहीं होगा कि हम बौद्ध हुए क्यों हैं। और जैसे आप लोगों ने हाथ ऊपर किया, 80 to 90% हम लोग बौद्ध हुए ही नहीं हैं, क्योंकि बुद्धिज्म ये मां बाप बौद्ध है इसलिए बच्चा भी बौद्ध होगा, ये बौद्ध धर्म में नहीं होता। मां बाप बौद्ध हो सकते हैं, बच्चा बौद्ध नहीं होगा। जब तक आपकी बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं होती, आप बौद्ध नहीं है, आप बुद्धिस्ट नहीं है। और इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी के बौद्ध धर्म के कार्यक्रमों के बाद से दीक्षा के कार्यक्रम ठप्प हो गए, शून्य हो गए। बहुत छोटे मोटे पैमाने पर दीक्षा के कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल परसेंटेज, बहुत ही नेग्लिजिबल। और इसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत में बौद्धों की लोक संख्या, पॉपुलेशन 0.6% है। मी भारत बौद्धमय करीन, ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही घोषणा केली, त्याच देशामध्ये बौद्धांची लोकसंख्या 0% येऊन ठेपलेली आहे। 0%, कारण 0.6 म्हणजे याला शून्यच म्हणणार, 1% नहीं है। क्योंकि हमारी बौद्ध धर्म के दीक्षा के कार्यक्रम बंद हो गए। हम कानूनी तौर पर अपने आप को बौद्ध मेंशन कराना बंद कर दिए हैं। 1956 का 15 अक्टूबर 1956 का बौद्ध धर्म का दीक्षा का कार्यक्रम होने के बाद हमारे जो लोग एक हफ्ते के बाद घर पहुंचे, उन्होंने सबसे पहला यह काम किया कि जो कुछ चाली रीति वो लोग उसमें रह रहे थे, उन्होंने वो त्याग दिया। उसके बाद की जो जनगणना हुई, उसके बाद की जनगणना में बौद्धों का परसेंटेज अपने आप बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी के धम्म दीक्षा का प्रभाव आने वाले कई दशकों तक चला। और जैसे जैसे प्रभाव कम होते गया, पिछले 2010 की गणना के आंकड़े हमारे सामने हैं, वो 0% पर 0% येऊन ठेपलेली आहे।
और आज हालत ऐसी है कि हमारे में बैठे हुए लोग, मंच पर हो या मंच के नीचे हो, 2021 की होने वाली गणना अब 22 में होने वाली है। सबके सामने एक ही सवाल है की आम्ही बौद्ध लिहिलं तर आमचं आरक्षण जाईल का? और ये सवाल किनका है पता है? ये सवाल हमारे पढ़े लिखे लोगों का है, अनपढ़ लोगों का नहीं है। अनपढ़ लोग क्या कहते हैं, साहेब बौद्ध लिहायचं ना, हो ठीक आहे बौद्ध लिहायचं, परत प्रश्न करत नाही। आमचा शिकलेला IAS ऑफिसर, मुख्य सचिव मंत्रालयातले पत्रक काढलंय, महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत असणाऱ्या सगळ्या शाळांना पत्र काढलंय। महाराष्ट्र सरकार ने लिखित एक लेटर लिखा है सभी स्कूलों के लिए कि बौद्धों की जाति मेंशन कराओ। हम बैठे हैं यहां पर बौद्ध धम्म दीक्षा की कार्यक्रम की सालगिरह याद करने के लिए कि हमारे पूर्वजों ने इसी धरती पर 65 साल पहले बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। आपके पूर्वज होंगे, इसी धरती पर उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली होगी। आपके इस तरह के आज के सवाल सुनकर हमारे धम्म में रूह नहीं होती, आत्मा नहीं होती, लेकिन हिंदी में कहावत होती है कि रूह कांप जाती होगी। वैसे हमारे पूर्वजों की रूह कांप जाती होंगी कि ये क्या कह रहा है मेरा पोता, ये क्या कह रहा है मेरा नाती। बौद्ध धर्म में जाति लिखाने की बात कर रहा है। अरे जिस जाति को त्याग करके मैं बौद्ध हुआ, मेरा पोता फिर उसी जाति को बौद्ध धर्म में लिखवाने का काम कर रहा। आमचे पूर्वज त्यांनी केलेल्या कामावर आम्ही पाणी ओतण्याचं काम करतोय। बाबा साहब अंबेडकर जी को अगर यह पता चलता कि बौद्ध धर्म में भी जातियां हैं, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि बाबा साहब ने 56 में बौद्ध धर्म कभी स्वीकारा नहीं होता। अगर इस बौद्ध धर्म में भी जातियां होती तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म को कभी स्वीकारा नहीं होता। अरे इस बौद्ध धर्म में जातियां नहीं है, इसलिए तो बाबा साहब आपको यहां लेकर आए और आपको बताया कि आओ इस धम्म में, यहां पर कोई आपको नीच बनाकर नहीं रखेगा, कोई आपको महार मातंग चांबार ढोर तेली तंबोली कुणबी बनाकर कोई नहीं रखेगा। इस धम्म में आओ और बौद्ध बनकर अपनी पहचान इस देश में कायम करो। इसलिए बाबा साहब आपको बौद्ध धम्म में लेकर आए। जातियां ही लगानी थी तो फिर सिख धर्म क्या बुरा था? पैसे भी दे रहा था, सोना दे रहा था, चांदी दे रहा था, लगाते। महार सिख, मातंग सिख, ढोर सिख, अब वहां पे पंजाब में है रविदासिया सिख, सुना है कभी नाम रविदासिया सिख? मैं उनमें काम करता हूं। कई रविदासिया सिख मेरे कार्यकर्ता है। यूपी में हमारे जो चमार भाई है वो सिख धर्म की ओर चले गए हैं, उनको सिख अभी तक मान्यता नहीं मिली, उनको फिर कहा कि तुम रविदासिया है। इसलिए बाबा साहब ने आपको बौद्ध धम्म दिया कि इस धम्म में आओ और इस धम्म के माध्यम से अपनी प्रगति करो। देखो आज इस देश में रिजर्वेशन सभी को मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिल रहा है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को मिल रहा है, ओबीसी के लोगों को मिल रहा है। अब मराठा जैसा एक समाज रिजर्वेशन के लिए झगड़ा कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। शेड्यूल कास्ट स्पेसिफिकली एससी की अगर मैं बात करूं, दैट टू फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एससी में 59 कास्ट आती है। 59 एससी म्हणजे काय? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाती, म्हणजे जातींची लिस्ट। या जातींच्या लिस्ट मध्ये 59 जातींची नावं आहेत। अनेक जाती आहेत त्याच्यामध्ये, 59 नावं आहेत।
आणि जे पर्सेंटेज आहे रिझर्वेशनचं ते सगळ्यांना मिळतं. या अनुसूचित जातीमध्ये जितक्याही जाती समाविष्ट आहेत सगळ्यांना ते आरक्षण मिळतं. मातंगालाही मिळतंय, चांभारालाही मिळतंय, ढोरालाही मिळतंय, महारालाही मिळतंय, सगळ्यांना मिळतंय. पण आजही मी महाराष्ट्राच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात जरी गेलो तर कुणाला तरी पकडलं जातं, त्याला हलगी वाजवायला दिली जाते. तुमच्याकडे वाजवतं कोणी हलगी? हलगी प्रकार आहे हलगी? कोणती जातीचा हा प्रकार आहे मला काय आठवत नाही आता तो. कोणती जात वाजवते ही हलगी? मातंग जात. हलगी वाजवण्याचं काम. मग मी त्या आयोजकाला विचारतो की का रे बाबा त्याच जातीच्या माणसाला हलगी वाजवायला का दिलीस, तू स्वतः का नाही वाजवलीस? म्हणून नाही साहेब, आम्ही बौद्ध आहोत, आम्ही ही कामं नाही करत. आजही मनुस्मृतीने ठरवून दिलेली कामं त्या जातीला आजही सुरू आहेत. चांभाराचं काम काय? चपला बनवणं, बुटं साफ करणं, बुटं बनवणं. मग आरक्षण या सगळ्या जातींना मिळतंय. मग बौद्धांना मी तुम्हाला विचारतो, तुम्ही तुमच्या रूढी परंपरेने दिलेली कामं आजही करता का? करता? मेलेलं ढोरं ओढण्याची कामं, साफ करायची कामं करता? रिझर्वेशन तुम्हालाही तेवढंच आहे, त्यालाही तेवढंच आहे. पण आज जी प्रगती मला या देशामध्ये एका विशिष्ट जातीची किंवा समुदायाची होताना दिसते, जी आरक्षणाचा लाभही घेतलाय तिने, आणि इतर जातींनी ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतलाय त्यांची मात्र प्रगती होताना मला दिसली नाही, दिसत नाही. तर याचं निष्कर्ष आम्ही हे काढलं की आमची जी प्रगती आहे ही प्रगती केवळ आरक्षणामुळे झाली नाही. आमची प्रगती ही आरक्षणामुळे नसून ही बौद्ध धम्मामुळे आमची प्रगती झालेली आहे. आणि म्हणून ज्या धम्माने आमची प्रगती केली त्याच्याशी एकनिष्ठ आम्हाला राहणं गरजेचं आहे. बाबासाहब अम्बेडकर जी ने बहुत आकलन करके, पढ़ाई करके हमें ये निष्कर्ष दिया है कि बुद्धिज्म ही आप लोगों को, और सिर्फ आपको ही नहीं, मैं तो इस देश के हिंदुओं से भी कहूंगा, इस देश की प्रगति, इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो केवल बुद्ध का धम्म बचा सकता है. धम्म दीक्षा समारोह या ठिकाणी आयोजित केला त्याबद्दल मी दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभेच्या वतीने आपल्या सगळ्यांना मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आयोजन समितीतल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना मी आजच्या या उत्कृष्ट आयोजनाबद्दल त्यांना खूप खूप सदिच्छा देतो. आणि आपण सगळ्यांनी एवढ्या वेळेपासून, खरं तर एवढ्या उन्हाचं वातावरण असतानाही आपण सगळे इथपर्यंत बसून आहात, त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. पूज्य भंतेंनी या ठिकाणी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाला सहकार्य केलं, त्यांनी या कार्यक्रमात उपस्थिती दर्शवली आणि त्याबद्दल त्यांचेही मी आभार व्यक्त करतो. आणि या ठिकाणी मी रजा घेतो. आजच्या कार्यक्रमाचं अध्यक्ष भाषण दिनेश हनुमंतेजी यांच्या माध्यमातून होणार आहे. कार्यक्रम संपूर्ण संपेपर्यंत आपण असंच सहकार्य करा आणि तसेच बसून राहा. आपण सगळ्यांनी मला ऐकलं त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार. धन्यवाद. जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध. लंकाय जम्बुदीपे तिदसपुरवरे नागलोके चतुप्पे. अर्थात जिस नाग लोगों ने बुद्ध धम्म संघ का प्रचार 10 दिशाओं में किया लंका सहित, उनको मैं स्मरण करता हूँ. तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब इनको त्रिवार अभिवादन करता हूँ. सम्माननीय मंच और मेरे सहकारी भदंत जीवक जी, भदंत विनय वंश लंकारा और आज के सभा के प्रमुख वक्ता माननीय राजरत्न आम्बेडकर साहब. भारत में आज जैसे ही सभा में बताया राजरत्न आम्बेडकर जी ने कि हमें जो पारंपरिक बौद्ध धर्म है, बौद्ध राष्ट्रों में चलता है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है.
बाबा साहब के धर्मांतरित लोगों को दोनों बातों की आवश्यकता है। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जब बुद्धा एंड हिज धम्मा ये ग्रंथ लिखा, किताब लिखी, उसमें ध्यान की भी बातें बताई। जिन जिन बातों की हमें आवश्यकता है, बौद्ध है तो निश्चित हमें आवश्यकता है कि सबसे पहले बौद्ध धर्म में दान, शील और भावना, इन बातों को पढ़ाया जाता है। दान, शील, भावना अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसी भी प्रकार का त्याग भी नहीं कर सकते। अभी इस समय हम इतने समय से बैठे हैं, ये भी एक दान की भावना है। दान के कई भाग होते हैं। खून देना, रक्त देना भी दान है, भोजन देना दान है, किसी को सहयोग करना दान है, किसी को मदद करना दान है, अनेक प्रकार के दान है। लेकिन सबसे अच्छा दान जो है, धम्म का दान करना, ये दान है। ज़्यादा समय तो मैं बोलूँगा नहीं, आपकी मानसिकता अभी नहीं है। फिर भी बौद्ध भिक्खु होने के नाते वैसे भी कई सारी ऐसी बातें हैं कि हमारे लोगों को, जैसे राजरत्न आम्बेडकर जी ने बताया कि बौद्ध देशों में ये सब ध्यान रखना पड़ता है। हम 65 साल के जिम्मेदार बौद्ध बने हैं, तो हम लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने ये ध्यान रखना है कि उद्घाटकीय भाषण सबसे पहले होता है। कार्यक्रम का उद्घाटक मुझे बना दिया और बिठा दिया। उद्घाटकीय भाषण पहले होता है, उसके बाद प्रास्ताविक बाद में होता है। हम लोग 65 साल में ये नहीं सीख पाते तो क्या बाबा साहब की बातें सीखेंगे? बाबा साहब की बातें सीखना कोई सादी बात नहीं है, वो बहुत गंभीर लोगों की बात है। अभी बौद्धों में ऐसी ऐसी परंपराएं है कि अभी ध्यान की जो बातें आती है तो 2 ही कर्मस्थान पढ़ाए जाते हैं, विपश्यना और आनापानासति। विपश्यना और आनापानासति पढ़ाते हैं, जिस कारण से 40 कर्मस्थान बाकी है। बौद्ध राष्ट्रों में वो ध्यान होता है। अभी हमें फिलहाल जिस बातों की आवश्यकता है, 65 साल में बौद्ध लोगों ने कुछ बातों का ध्यान रखना है। धम्म की आवश्यकता में है, ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन ये सब करने के लिए पहले जिन 3 बातों को मैंने बताया, दान, शील और भावना, ये जब तक तुम्हारे परिवार में नहीं आती, वो धम्म के माध्यम से ही आएगी। तो क्रमिक धम्म होता है। बौद्धों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर को बौद्ध उपोषित व्रत का पालन किया था, और वो उपोषित व्रत का पालन, 8 शीलों का पालन महीने में 4 बार तो करना ही है, ये अपनी बात होगी। लेकिन इसके बाद भी आज बौद्धों को कार्य करने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता है। वो है कि हम संगठित नहीं है। बौद्ध राष्ट्रों में अगर सुख आ रहा है, या बौद्ध राष्ट्रों में वहाँ की जो 4 बातें प्रमुख है, वहाँ शिक्षा प्रिय है, वहाँ अपना आरोग्य, अपना जो शरीर स्वास्थ्य है उसके लिए वहाँ की सत्ता ध्यान रखती है, रोजगार देती है, नौकरी देती है और शिक्षा देती है। ये बातें भारत में भी होना चाहिए। हम अभी भी लोग कहते हैं कि हम दलित हैं, हमारे पास एक तो बुद्ध की शिक्षा भी नहीं है, बाबा साहब के विचारों को भी हम धारण करते नहीं हैं, संगठित भी नहीं है। तो इस बारे में ऐसा हमारा कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। भविष्य में राजरत्न आम्बेडकर जी का ऐसा प्रोग्राम है, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम होना चाहिए कि हमारे लोगों के पास इतना पैसा है कि हमारे लोग इनकम टैक्स देते हैं। अगर इनकम टैक्स के बगैर अगर वो राजरत्न आम्बेडकर जी के संस्था को डोनेट करते हैं तो वो अपने इनकम टैक्स से बच सकते हैं, और नया रोजगार भी हमारे समाज को हम दे सकते हैं। अभी सारे आज के इस भारत में सारे दरवाजे बंद हो रहे, सारे दरवाजे बंद किए जा रहे। रेलवे में नौकरी बंद हो रही, विद्युत विभाग में नौकरी बंद हो रही, पोस्ट में नौकरी बंद हो रही। लोगों में श्रद्धा भी है, लेकिन काफ़ी समय से बैठे, हम 11 बजे से बैठे हैं, लोग भी 11 बजे से बैठे हैं। और जहाँ राजरत्न आम्बेडकर जी का भाषण होता है उसके बाद किसी की ये श्रद्धा की बात होती है, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर से खून का जिसका नाता है, खून से ही नहीं, बाबा साहब का खून का रिश्ता होने से नहीं जमता, लेकिन उनमें वो बेसिक बातें हैं कि जिनको पकड़कर बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं। जैसे उन्होंने एक बात बताई कि हम बाबा साहब को देखते हैं, जैसे लोग हमको कहते हैं कि हम भिक्खुओं को बुद्ध के रूप में देखते हैं। ये दोनों बातें गलत है।
उस बात पर जो काम करते हैं उनका सुनने के बाद लोगों को लगता है यही करना ठीक है। तो मुझे ये लगता है ज़्यादा बात न करते हुए, धम्म की मैं बात काफ़ी बार करते रहता हूँ, लेकिन राजरत्न जी आम्बेडकर जब प्रोग्राम चलाएंगे धम्म के साथ साथ, बेसिक आचरण के साथ साथ, शील, दान, भावना और पंचशील अष्टशील के साथ साथ कभी कभी हमें ध्यान की भी आवश्यकता है। लेकिन एक समुदाय हमारे इसमें ऐसा बना है कि जो ध्यान करने वाला वर्ग है बाबा साहब के विचारों से अलग एक विलुप्त हो गया। इसके लिए हमारे पास क्या उपाय योजना है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और हमारे लोग इतने उसमें लिप्त हो गए कि उनको उसके सिवाय कोई दूसरा काम ही नहीं, यही सब है, ऐसा भी वो सोचते हैं। ध्यान तो हमें चाहिए, ध्यान तो हमें चाहिए, लेकिन उसके कारण तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हम सोशल वर्क कर सकते हैं और हम सांस्कृतिक वर्क कर सकते हैं, अब सिलवान भी बन सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि 5 बातें बढ़ती है, उनकी तो कम हो रही, फिर वो कौन सा ध्यान है? कहीं बगुले के जैसा तो ध्यान नहीं है। इसीलिए हमें अम्बेडकरवादी बौद्ध को या भारतीय बौद्ध को बाबा साहब ने जो बुद्धायनिस्ट धम्मा में बौद्ध बनाया है, जो लिखा है, उस टाइप बौद्ध कुछ दिन के लिए बनना है। भविष्य में भलाई हमें ट्रेडिशनल बौद्ध जैसा बनना पड़ेगा। इसी के साथ मैं कहता हूँ कि आज बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह भी हुआ है। ज़्यादा बोलने के बजाय यहीं पर इसको पूर्ण विराम दिया जाए। मेरे शब्दों को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। सभी का मंगल हो, भवतु सब मंगल। तो हम लोग जैसे करते हैं कि जन्म होता है तो क्या करते हैं, बोर्डवन करते हैं, तो हमें बोर्डवन नहीं करना, हरी साड़ी हरी चूड़ी नहीं पहनना, सफेद साड़ी पहनना और माता को पहनाना, परित्राण पाठ करना, तो कैसे करना, विवाह में किस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए, तो अलग अलग विधियां होती है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की वंदना होती है, तो इसमें एक रूपता आना चाहिए। मृतक संस्कार में लोग क्या करते हैं कि कई लोग 13वीं भी करते हैं, 13वीं का भोजन दान भी होता है, यानी कि वो मृतक भोज करते हैं। बाबा साहब ने 13वीं प्रतिज्ञा में साफ साफ कहा है कि मैं मृतक भोज नहीं करूंगा, यानी श्राद्ध नहीं करूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा। 7वीं प्रतिज्ञा कहती है और 13वीं प्रतिज्ञा कहती है कि मैं सभी प्राणियों पर दया रखूंगा, उनका लालन पालन करूंगा। लेकिन हमारे बहुत से लोग अभी भी जो है बलि देते हैं, चोटी करते हैं, बलि देते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो इन सब चीजों में एकरूपता आना चाहिए। हमारी पुरानी जो कुरीतियां ये खत्म होना चाहिए। इस दिशा में हम लोगों को कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। सो इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों सभी से अपील करना चाहता हूं कि हमारी बहनें जो हमारा पहनावा है उसको भी बदलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में हमारी बहनों को पहनने का तरीका बताया था। ये जो काली पोत आप पहनते हैं गले में, मंगलसूत्र बोलते हैं जिसको, ये आपके गुलामी की निशानी है, तो ये हटाना चाहिए। ऐसा बाबा साहब ने 1927 में बोला आपको। तो उस समय तो हमारी माताओं बहनों ने बाबा साहब के चरणों में लाके रख दिया था और उसको लोगों ने स्वीकार किया। उसके बाद में बहुत लोगों ने नहीं पहना। लेकिन आज हम फिर से देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें गले में गुलामी की निशानियां पहनी हुई है। तो ये काली पोत पहनी है, किसी ने मांग भरी हुई है, किसी ने बिंदी लगाई हुई है, किसी ने चूड़ियां पहनी हुई है, कई बहनों ने अपनी बिछिया पहनी हुई है। तो ये आपके गुलामी की निशानियां हैं। आप सोचिए, यदि आपकी शादी हो गई, ये आपके पहचान होती है, तो आपका हस्बैंड का शादी हुआ, उसका क्या पहचान है, उसने क्या पहना अपने गले में, उसकी कैसे आइडेंटिटी होती है। तो बौद्धों की आइडेंटिटी बनना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी सभी संगठनों को लेकर के कार्य कर रही है और आने वाले 23 और 24 अप्रैल को यवतमाल में एक मीटिंग का कार्यशाला का आयोजन है। वो 2 दिवसीय कार्यक्रम में पूरे देश के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र से ये बात शुरू हुई है। नागपुर में 13 मार्च को अभी एक मीटिंग हो गई। उसमें हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा के आदरणीय चंद्रबोधि पाटिल जी आए हुए थे। अभी हमने राजरत्न साहब से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भाई आप कम से अपेक्स लेवल पे ये लड़ाई पहले खत्म करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है क्या है। तो उन्होंने बताया कि अभी कोर्ट ने तो उनको अलग कर दिया, पर वो अपने आप को बोलते हैं कि अभी भीमराव जी के साथ में हम मिल लिए, एक हो गए, ऐसा वो प्रचार कर रहे हैं। वो हमको तो नहीं समझता, ये ऊपर की बात है, ऊपर के लोग जाने। हम तो उपासक लोग हैं, हम एकीकरण चाहते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं। तो तथागत बुद्ध के धम्म के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के आधार पर हम एक काम करना चाहते हैं और हम एक होना चाहते हैं। हमारे संस्कार एक होना चाहिए, हमारे त्योहार एक होना चाहिए। अभी होली आने वाली है, हमको होली नहीं मनाना है, लेकिन अभी हम देखेंगे बहुत से लोग रंग खेलेंगे, तो हमें रंग नहीं खेलना, होली नहीं खेलना। भगवान बुद्ध ने धम्मपद की 25वीं गाथा में इसका विरोध किया, आप पढ़ लेना। 25वीं गाथा है धम्मपद की,
उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये मूर्खों का त्योहार, बाल पर्व है, तो होली हमको नहीं मनाना चाहिए, दिवाली हमको नहीं मनाना चाहिए, हमको रक्षाबंधन नहीं मानना चाहिए, हमको दशहरा नहीं करना चाहिए। तो ये हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो उनके 4 वर्ण होते हैं तो 4 त्योहार बनाए गए हैं। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार है, दशहरा क्षत्रियों का त्योहार है, दीपावली वैश्यों का त्योहार है और होली शूद्रों का त्योहार है। तो ऐसा लिखा हुआ है धर्मशास्त्र का इतिहास, ये किताब है पांडुरंग वामन काणे की किताब है, आप पढ़ लीजिए। उसके अंदर 6वें वॉल्यूम में लिखा हुआ है, 4थे वॉल्यूम में 6 खंड है, तो 4थे खंड में लिखा है कि ये त्योहार ब्राह्मणों ने जो बनाए हैं तो वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए बनाए हैं। तो इन त्योहारों को हम लोगों ने तो नहीं मनाना चाहिए, तभी तो हमारी आइडेंटिटी बनेगी, तभी तो हमारी पहचान बनेगी। हमारी लड़ाई आइडेंटिटी की लड़ाई है। अभी विदेशों के साथ में संबंध बाबा साहब ने जोड़ा, अभी आदरणीय राजरत्न साहब ने बताया हमको कि विदेशों से संबंध कैसा जुड़ेगा। तो हमको लोग क्या कहते हैं, दलितों पर अन्याय होता है, कभी कुछ घटना घटती तो क्या बौद्धों पर अन्याय हुआ? नहीं, आपकी आइडेंटिटी एज ए बुद्धिस्ट बनी नहीं है, तो हम बौद्ध बोल के अभी पहचाने नहीं जाते हैं। हम या तो महार बने हैं या चमार, जैसा अभी बताया। तो आपको अपनी सरनेम छोड़नी पड़ेगी। तो पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के माध्यम से पर्चा हमने निकाला, वो आपको दिया है कुछ लोगों को। तो बौद्ध बने, बौद्ध दिखे और बौद्ध लिखे, ये हमारा फार्मूला है। तो बौद्ध लिखना जरूरी है, जैसा अभी आदरणीय राजरत्न साहब ने बताया कि हमको जनगणना 2022 में आने वाली है, 21 वाली, तो उसमें आपको बौद्ध लिखना है। वो उसका इंतजार क्यों करते हो, अभी से लिखना चालू कर दो। अपनी जो सरनेम है जातिगत आपका पहचान कराती है, जातिगत आधार पर पहचान कराना मतलब हिंदू धर्म में पहचान कराती है। तो अपनी सरनेम छोड़ो, ये बाबा साहब ने ए नीलेश्वराम कास्ट में लिख के दिया। जो भाषण है बाबा साहब का ए नीलेश्वराम कास्ट का, उसमें बाबा साहब ने बोला है। आदरणीय राजरत्नजी आंबेडकर साहेब आपल्या सर्वांच्या समक्ष 15 मिनिटं इथं उभं राहणार आहेत। आपल्या सर्वांना त्यांच्यासोबत फोटो घेता येतील, त्यांना भेटता येईल, त्यांच्या हाताला स्पर्श करता येईल। बाबासाहेबांचे वंशज, बाबासाहेबांचे पंतू आपल्या सर्वांच्या मधामध्ये 15 मिनिटाकरता आपल्या शंदोजना घाट आणि परिसरातल्या सर्व उपासक आणि उपासिकाकरता उपस्थित राहणार आहेत। मी अध्यक्षीय समारोपाचं भाषण वगैरे काय करणार नाही, तुम्हाला सर्वांना विनंती करणार आहे की आपण सर्वांनी राजरत्न आंबेडकर साहेबांना भेटण्यासाठी 4 लोकांनी पुढे यायचं आहे। इथं कॅमेरा चालू आहेत, सगळ्यांच्या फोटो निघतील, सर्वांना घरपोच फोटो मिळतील। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ।